हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही छोटा सा पोएम जो 8 लाइन्स की है, डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये पोएम बहुत ही स्पेशल पोएम है। इसमें पोएट ने क्रो और हेमलॉक ट्री को सिंबॉलिक की तरह यूज़ करके इसको स्पेशल बनाया है। इस पोएम में पोएट ये बताना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में कुछ चीज़ों को नेगेटिविटी की तरह देखा जाता है। जैसे हम क्रो को कहते हैं कि ये डेथ लाने का सिंबल है, ये सारो लाने का सिंबल है, ये ग्लूम लाने का सिंबल है। और हेमलॉक ट्री में से यहाँ पे होता है एक पॉइजनस प्लांट है जो सफेद फूलों से लदा हुआ है। तो हेमलॉक ट्री जो कांटों से भरा हुआ होता है, तो मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, हमारे सोसाइटी में अच्छा नहीं है, हमारी लाइफ में अच्छा नहीं है। लेकिन इस पोएम के माध्यम से पोएट ये बताना चाहते हैं कि नेचर का कोई भी क्रिएशन जो होता है नेगेटिविटी नहीं होती है। नेचर का हर एक क्रिएशन स्पेशल होता है, यानी उसका नेचर में कुछ तो कुछ यूज होता है जो नेचर को बैलेंस करता है। तो चलो शुरू करते हैं इस पोएम को। सबसे पहले द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला डुला कर गिरा दिया है। सुक भी सुनता है हिला डुला कर, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिला डुला कर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, वही बर्फ के कण को, ठीक। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री से, जिस तरीके से एक कौवा है उस हेमलॉक ट्री से हिला डुला कर, होता है डाल पर बैठा हो, हिला डुला कर उस बर्फ के टुकड़े के, यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को हिला डुला कर गिरा दिया। क्योंकि फॉरेन में जो होता है बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तो हो सकता है कौवा उस डाल पर बैठा हो और पोएट उसके नीचे गुजर रहे हो या बैठे हो। तो जिस तरीके से कौवा उनके ऊपर उस हेमलॉक ट्री से उस बर्फ़ के टुकड़ों को हिला डुला कर फड़फड़ा कर गिरा दिया। आगे है हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को दे दिया एक चेंज ऑफ मूड, मनोदशा को बदलने का, यानी इस स्थिति ने मेरे दिल को, मेरे मन के मूड को ही बदल दिया, यानी मेरे मनोदशा को ही बदल दिया। कौन सी स्थिति को? कि जिस तरीके से एक कौवा हेमलॉक ट्री पर जो बैठा हुआ था और उसने एक डाल को फड़फड़ा कर इस डस्ट ऑफ स्नो को गिराया। तो पोएट बताना चाहते हैं कि इस चीज़ ने मेरे मूड को ही बदल दिया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और मेरे दिन के हिस्से को कुछ बचा लिया। तो जिस यहाँ पर पोएट ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो जैसे कि क्रो को तो सब लोग एक नेगेटिविटी की तरह देखते हैं और हेमलॉक ट्री को भी, लेकिन पोएट के लिए यहाँ नहीं बता रहे हैं कि कैसे उनका हो सकता है वो सारो मूड में रहे होंगे, तो उनका कैसे मूड चेंज हो जाता है, यानी वो सारो मूड से वो हैप्पी मूड में आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यही पोएट ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ भी कुछ अच्छा करके चला जाता है, ठीक। आई हैड र्यूड, जितना मैंने पछतावा किया था, ठीक। फिर से देते इस पोएम को। द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवा, ठीक, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला डुला कर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री से, जिस तरीके से एक कौवा हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर हिला डुला कर गिरा दिया, ठीक। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को दे दिया ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मनोदशा को बदलने को, मेरे मनोदशा को बदलने का मूड दिया, मेरे दिल को, मेरे मन के मनोदशा को ही बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। हो सकता है कि आप पूरे दिन वो सारे मूड में रहे होंगे या उनका मूड अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन इस पोजीशन में, इस स्थिति में उनके दिन के कुछ हिस्से को क्या किया, बचा लिया, यानी वो हैप्पी मूड में हो गए। आई हैड र्यूड, जितना मैंने बर्बाद किया था, जितना मैंने पछतावा किया था, उस दिन कुछ दिन के हिस्से को वो पोजीशन ने, उस कौवा का जो हेमलॉक ट्री से वो जो डस्ट ऑफ स्नो को फड़फड़ा कर गिराना है, उस स्थिति ने उनके दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया और वो सारे मूड से हैप्पी मूड में हो गए। तो दोस्तों यही था 8 लाइन्स का पूरा ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आपको कैसा ये लगा ये पोएम? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।